ते जोंगकुक को इग्नोर कर वेटर से एक सॉफ्ट ड्रिंक देने के लिए कहता है। जोंगकुक की नज़र तैयांग पर ही टिके हुए थे। ते बैठकर ड्रिंक के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ जोंगकुक के एक दोस्त आ जाता है। हेलो, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठकर बात कर सकता हूँ? ते कहता है, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। यूनो कहता है, मैं जोंगकुक के फ्रेंड यूनो हूँ, बात करने से जान पहचान हो जाएगा। जोंगकुक, जो मैक और दूसरे फ्रेंड के साथ बात करने में बिजी था, अचानक जोंगकुक की नज़र तैयांग पर जाता है। ते जेके को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। ते कहता है, हाँ तो मिस्टर यूनो, आप क्या करते हैं? यूनो स्माइल करके कहता है, मैं एक सिंगर हूँ। ते कहता है, ओह। जोंगकुक जल्दी से आकर तैयांग के कमर में हाथ डालकर उस अपने करीब खींच लेता है। जोंगकुक के डार्क ऑरा देखकर यूनो एक्सक्यूज करता है। तैयांग गुस्से में अपने कमर से जोंगकुक के हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोंगकुक के हाथ उसके कमर में और भी ज़्यादा मजबूती से कस जाता है। तैयांग मुड़कर जोंगकुक की तरफ देखता है। ते फाइनली जोंगकुक के डार्क एक्सप्रेशन को देखता है। ते फील स्कैर्ड। उसे फिर से जोंगकुक के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है। ते उसे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक ते को खुद से दूर नहीं जाने दिया, बल्कि जोंगकुक ते को अपने आर्म्स में कैरी कर पार्टी से बाहर आ जाता है। ते जोंगकुक पर गुस्सा करने और चीखने लगता है, लीव मी, किस हक से तुमने मुझे छुआ? हाँ, मुझे नीचे उतारो। जियोन जोंगकुक, आई सेड मुझे नीचे उतारो, वरना मैं लोगों को बुलाकर जमा कर लूँगा। जोंगकुक ते को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर फुल स्पीड में कार चलाने लगता है और एक हाथ से जोंगकुक तैयांग के हाथ कसकर पकड़ रखा था। तैयांग उसे मार रहा था, पिंच कर रहा था, लेकिन सारे दर्द को सहन कर जोंगकुक फिर भी तैयांग के हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था। तैयांग झुककर जोंगकुक के कलाई को जोर से काट लेता है। तैयांग को जब अपने मुंह में खून का स्वाद आया, तब जाकर ते उसके कलाई को काटना बंद कर देता है। जोंगकुक कहता है, अभी तक तुमने इस जियोन जोंगकुक को पहचाना नहीं है। मेरे शरीर की आखिरी बची खून की बूंद भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगा। कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ जेंटलमैन बनकर तुम्हारे दिल में जगह बनाने की, लेकिन तुम्हें शायद प्यार की लैंग्वेज के बदले में ज़बरदस्ती की भाषा समझ में आती है। ते कहता है, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? जोंगकुक कुछ नहीं कहा। जोंगकुक ते के साथ जियोन मेंशन पहुंच जाता है। जोंगकुक ते को कार से खींचकर बाहर निकलता है। उसके बाद फिर से उसे अपने गोद में उठा लेता है। ते अब भी चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसके शोल्डर पर मार रहा था। मिस्टर एंड मिसेस जियोन, जो लिविंग रूम में बैठे हुए थे, अपने सन और सन इन लॉ को इस तरह से देखकर मिसेस जियोन उठकर आगे आकर कहती है, जोंगकुक, एक क्या हो रहा है? ते रो क्यों रहा है? तुमने क्या किया उसके साथ? उसे नीचे उतारो। जोंगकुक कहता है, मॉम, ते मेरा हस्बैंड है, हम दोनों कपल हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ एलोन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? शादी के बाद कपल हनीमून पर जाते हैं, राइट? मुझे और ते को भी बाहर कहीं घूमने जाने की ज़रूरत है। सो मॉम एंड डैड एक्सक्यूज़ अस। ये कहकर जोंगकुक ते को लेकर ऊपर कमरे में आ जाता है। मिस्टर जॉन हंसने लगता है। मिसेस जॉन कहती हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? जाओ उसे रोको, वो फिर से कुछ गलत न कर दे। मिस्टर जॉन कहता है, तुमने अपने सन के बिहेवियर को नहीं देखा? अभी उसके साथ बात करने का मतलब है खुद की बेइज्जती कराना। वो किसी का नहीं सुनेगा। ज़रूर पार्टी में कुछ हुआ होगा। मिसेस जियोन कहती है, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो अपने लेफ्ट वन को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। आई डोंट नो ते जोंगकुक के पॉजिटिव नेचर को हैंडल कर पाएगा या फिर नहीं। पहले जोंगकुक के लिए उसके दिल में नफरत है। मिस्टर जियोन कहता है, जब वो जोंगकुक के प्यार को समझ जाएगा, तब उसके लिए जोंगकुक को हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा। हो सकता है तैयांग को भी जोंगकुक से एक दिन प्यार हो जाए और दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटे, पूरी तरह से मर मिटने को तैयार हो जाए। जोंगकुक ते को कमरे में लाकर केयरफुली उसे बिस्तर पर बिठाकर खुद चलकर डोर के पास आ जाता है
और फिर डोर को बंद कर जॉन्गकुक तेई के पास आकर उसके कदमों के सामने घुटनों के बल बैठकर अचानक से रोने लगता है। जॉन्गकुक के सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। आंसू तैयांग के हाथ के ऊपर गिरते ही तैयांग अपने आईब्रोज को ऊपर कर लेता है। तैयांग के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जॉन्गकुक के इस बिहेवियर से। ते मन ही मन सोचता है, ये रो क्यों रहा है, अब एक क्या नाटक कर रहा है। जॉन्गकुक क्राइंग टोन में कहता है, ते आई एम सॉरी, मुझे और कितनी बार तुमसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना होगा। तैयांग कहता है, गलती? तुमने गुनाह किया है। गुनाह? तुमने सिर्फ मेरे शरीर को गंदा नहीं किया है, तुमने मेरे रूह को भी गंदा कर दिया है। जॉन्गकुक उठकर क्लोजेस्ट को ओपन करता है और उसमें से बंदूक निकालकर ते के सामने आगे करके कहता है, इसे पकड़ो ते और मुझे इस दर्द से आज़ाद करो, क्योंकि मैं अब इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा होती। आई लव यू। क्या तुम इसे मेरी एक गलती समझकर मुझे माफ़ नहीं कर सकते? अभी मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, क्या तुम उस दिन को नहीं भुला सकते? तैयांग जॉन्गकुक के हाथ से बंदूक उठा लेता है और इसे जॉन्गकुक के सीने में तान कर कहता है, तुम्हारे जैसे आदमी को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। ज़बरदस्ती करने के बाद शादी करके तुम इस गुनाह से बचना चाहते थे, हाँ? लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी गुनाह के लिए सजा दूंगा। जॉन्गकुक शांत होकर बैठा था। अचानक एक भयानक आवाज़ के साथ जॉन्गकुक जमीन पर गिर जाता है। जॉन्गकुक को भरोसा था कि ते उस पर गोली नहीं चलाएगा, लेकिन ते उस पर इसे चलाकर उसके लिए तैयांग के दिल में जो नफरत है इसे प्रूफ कर दिया आज। आवाज़ सुनकर मिस्टर एंड मिसेस जॉन भागकर कुक वी के बेडरूम में आ जाता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करने लगता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मिस्टर जॉन डोर पर नॉक करके कहता है, जॉन्गकुक ओपन द डोर। ये आवाज़ कैसा था? मिसेस जॉन कहती है, ते बेटा तुम ठीक तो हो ना? ते जॉन्गकुक के खून से लथपथ शरीर को देखकर डर कर पीछे हट जाता है। ते एक कोने में जाकर खड़े हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, ते मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई लव यू। मिस्टर जॉन कहता है, हमें अभी दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मिसेस जॉन एक्स्ट्रा की लाकर अपने हस्बैंड को देता है। मिस्टर जॉन चाबी से दरवाज़ा खोलकर तैयांग की तरफ देखता है, जो रूम के किसी कोने में चुपचाप खड़े होकर जॉन्गकुक को ही देख रहा है और जॉन्गकुक को देखता है, जो खून से छने जमीन पर गिरकर तैयांग को देखकर स्माइल कर रहा था। मिसेस जॉन चीख कर कमरे के अंदर एंटर करती हैं और जॉन्गकुक के पास आकर कहती हैं, ये सब कैसे हुआ? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, मेरा बेटा। हॉस्पिटल में मिस्टर एंड मिसेस जॉन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। मिसेस जॉन रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लिया है। मिस्टर एंड मिसेस किम तेई से पूछता है, ये सब कुछ कैसे हुआ तेई? तैयांग कहता है, मैंने उसे मार दिया है। उसने जो किया ये उसी का सज़ा है। उसने मेरे साथ जो किया उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसने जितने भी गर्ल्स या बॉयज़ की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है ये उसकी सज़ा है। मिस्टर किम कहता है, ते तूने एक क्या किया? जॉन्गकुक को अपने किए का पछतावा हो रहा था। आफ्टर 2 आवर्स सब जॉन्गकुक से मिलने कमरे में चला जाता है। मिसेस जॉन कहती है, ते तुम अपने मॉम डैड के साथ चले जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे ये शक्ल मत दिखाना तुम, चलो जाओ यहाँ से। मिसेस जॉन के जाते ही जिमिन कहता है, तुमने बहुत गलत किया तेई। जॉन्गकुक ने किसी इनोसेंट की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। जॉन्गकुक ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुमसे पहले उसने जितने भी लोगों के साथ बेड शेयर किया है सब लोगों ने खुद सामने से उसके साथ नाइट स्पेंड करने की इच्छा जताया है, लेकिन पता नहीं क्यों जब से उसने तुम्हें देखा जॉन्गकुक के बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। तुम्हें पाने की जो जुनून उसके दिल और दिमाग में था
उसके वजह से उससे गलती हो गया है। उसे लगा तुम भी बाकी लोगों की तरह उसके गुड लुक्स और हैंडसम बॉडी देखकर उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए राज़ी हो जाओगे। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। तुमने उसके ईगो को हर्ट कर दिया था और उसने ये सब। मैं उसकी गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ते कहता है उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ। जॉन्गकुक होश में आते ही सबसे पहले तैयांग के बारे में पूछता है। डैड, ते कहाँ है? मिस्टर जॉन कहता है तुम फिर से उस लड़के के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने तुम्हें जान से मारना चाहा। जॉन्गकुक कहता है नहीं डैड, उसने मुझे कुछ नहीं किया है, मैंने खुद अपने आप पर गोली चलाई थी। प्लीज़ डैड, मॉम, प्लीज़ बताइए ते कहाँ है? उसे बुलाए, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। मिस्टर जियोन कहता है ते ने ऐसा नहीं किया तो उसने एक क्यों कहा कि उसने तुम पर इसे चलाई? जॉन्गकुक कहता है उसने झूठ बोला डैड, उसने कुछ नहीं किया। ओके गाइस, तो इस एपिसोड को मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि आज वॉइस ओवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और बीच बीच में कहाँ से पता नहीं किड्स की रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एपिसोड यही एंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड लॉन्ग करूँगी, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।